সমাগত অসমত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ বতাহ বলিছে। তেনে সময়তে লামডিং ৰেলৱে জংচনত আহি উপস্থিত হয় ডিৰেক্টৰ অফ জেনেৰেল RPF মনোজ যাদৱ। লামডিং ৰেলৱে জংচনত আহি উপস্থিত হয় ডিৰেক্টৰ অফ জেনেৰেল RPF লামডিং ৰেলৱে আৰক্ষী কাৰ্যালয়, লামডিং RPSF কাৰ্যালয়, লামডিং ডিভিজন মাণ্ডলিক কাৰ্যালয়ৰ সকলো প্ৰশাসনিক দিশ নিৰীক্ষণৰ বাবে লামডিং ৰেলৱে ষ্টেচনত দিল্লীৰ পৰা আহি লামডিঙত উপস্থিত হয় ডিৰেক্টৰ অফ জেনেৰেল RPF মনোজ যাদৱ। মনোজ যাদৱৰ লগত IPS লগতে প্ৰশাসনিক বিষয়াজনক লামডিং ৰেলৱে সুৰক্ষা বাহিনীৰ তৰফৰ পৰা গাৰ্ড অফ অনাৰ দি সন্মান জনোৱা হয়। লগত থাকে RPF IG ডিভিজনেল ছেক্ৰেটাৰী কমিশনাৰ, লামডিং ডিভিজনেল ৰেলৱে মেনেজাৰ, লামডিং ৰেলৱে ডিভিজনৰ উচ্চ পদস্থ বিষয়াসকল। পিছত DG-গৰাকীয়ে লামডিং ডিভিজনেল ৰেলৱে মেনেজাৰগৰাকীৰ লগত ৰেলযাত্ৰীৰ সুৰক্ষা লৈ বিশেষ আলোচনা কৰে। লামডিং ৰেলৱে ষ্টেচনৰ লগত CCTV নিৰীক্ষণ কৰে। ৰেল কৰ্মচাৰীৰ সুৰক্ষা, ৰেলৱে যাত্ৰীৰ সুৰক্ষা, চলন্ত ৰেল ট্ৰেইনত মহিলা ৰেল যাত্ৰীৰ সুৰক্ষা, ৰেলৱে সুৰক্ষা বাহিনীৰ উন্নতিকৰণ, লামডিং ডিভিজনত কাম কৰা সকলো ৰেলৱে কৰ্মচাৰী আৰু উচ্চ পদস্থ বিষয়াসকলৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনিক বিষয়াজনে সাংবাদিকৰ আগত ডিৰেক্টৰ অফ জেনেৰেলে কি ক'লে শুনোৱা হয়। अभी आपको मालूम है रिक्रूटमेंट चल रहा है और हमने इस समय 4,500 कांस्टेबल्स के रिक्रूटमेंट के लिए जो रिटन एग्ज़ाम है वो हो चुका है और इसके साथ में हम करीब 500 सब इंस्पेक्टर्स का रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम भी हो चुका है। तो यहाँ मेन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे सेंक्शनड स्ट्रेंथ के मुकाबले यहाँ पे लगभग 30% वैकेंसी है, जिससे यहाँ के जो ड्यूटी ज़्यादा पड़ती है इनके ऊपर, क्योंकि 30% लोग कम है। तो अभी जब रिक्रूटमेंट ख़त्म होगा, मैंने IG साहब को बोला है कि यहाँ की सारी जो वैकेंसी है हम उसको ख़त्म कर देंगे, तो उससे यहाँ क्राइम को कंट्रोल करने में और लोगों को बहुत सुविधा होगा। और सर लामडिंग रेलवे स्टेशन हमारे लिए ये बहुत बड़ी प्राथमिकता है। महिला यात्रियों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हमारा एक मेरी सहेली एक प्रोग्राम है जिसमें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन में जो महिला अकेली ट्रैवल करती है उनको हम हर स्टेशन पे चेक, हमारी महिला कांस्टेबल उनको चेक करती है। इसके अलावा हम लोग CCTV कैमरे में भी बहुत ध्यान रखते हैं और कई जो इम्पोर्टेंट ट्रेन है उसमें एस्कॉर्ट चलती है। रेल मदद का जो सिस्टम है, कोई भी लेडी को कोई दिक्कत है, कोई तंग कर रहा है, कोई शराब पी रहा है, तो 139 पे वो फ़ोन करें तो अगले स्टेशन पे उनको पुलिस हेल्प तुरंत अवेलेबल होगी। सर असम में क्या प्रॉब्लम, मतलब सिक्योरिटी मतलब मेन जो प्रॉब्लम है ये क्या है असम में? नहीं, आसाम में अभी तो देखिए पहले यहाँ पे हुआ करता था, मिलिटेंसी का प्रॉब्लम था जो मेजर प्रॉब्लम था, पर अब तो आसाम इज़ ए पीसफुल स्टेट और बहुत यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है और उसमें रेलवे वांट्स टू बिकम ए पार्टनर इन द डेवलपमेंट स्टोरी ऑफ। अभी हम जागी रोड पे हम लोग गए थे, वहाँ पे बहुत बड़ा सेमीकंडक्टर का प्लांट बन रहा है, वहाँ पे भी ट्रैफिक हमारा बढ़ेगा, उसके लिए हमने डिस्कस किया कि क्या इनका काम है। तो इसलिए इस समय कोई मेजर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ काफ़ी पीसफुल है। रेलवे प्रॉपर्टी का चोरी यहाँ बहुत कम है देश का बाकी लगे जगह को देखते हुए। तो सर रिक्रूटमेंट का जी साहब, हमारे सुप्रीम अधिकारी हैं RPF के, और उनके सम्मान में जो भी प्रोटोकॉल होता है हम लोग उसके लिए तैयारी कर चुके हैं। अब आएंगे साहब, थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। हमारे यहाँ के NFR के IG साहब आएंगे और DG साहब आए हैं, साथ में DRM साहब भी आ रहे हैं, बाकी रेल के अफसर सब आएंगे। यहाँ उन्हें सम्मान गार्ड हम लोग देंगे, उसके बाद आगे की जो प्रोग्राम है वहाँ तक ले जाएंगे। इंस्पेक्शन अभी पोस्ट का है, सम्मान गार्ड के बाद RPF पोस्ट लामडिंग का करेंगे, उसके बाद लंच का प्रोग्राम है, लंच के बाद फिर RPSF का भी प्रोग्राम है। DRM कॉन्फ्रेंस हॉल में भी एक उनका प्रेजेंटेशन देने का प्लान है। अब देखते हैं साहब, जिस तरह से टाइम ये होगा वैसे आगे काम